मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संसद में भाषण दिया है। कह रहे हैं कि बीजेपी ने कभी कोई बलिदान दिया ही नहीं, बीजेपी की तरफ से एक कुत्ता भी नहीं मरा है। विवादित बयान है। कौन मरा कौन नहीं मरा इसके विवाद में ना पड़ते हुए देखो 47 की लड़ाई में सबने, आज़ादी की लड़ाई में सबने अपना कंट्रीब्यूट किया था, सबने किया था। उसमें कोई पर्टिकुलर कांग्रेस और बीजेपी नहीं था। अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी ऑब्वियसली। क्यों? What's the reason? देखो कितना बढ़िया बना रखा है इन्होंने सेंट्रल मिनिस्टर। और अच्छा ये बताओ, आप युवा हैं, कांग्रेस कह रही है कि भारत और चीन की जो लड़ाई हुई है उसमें मोदी सरकार असफल है। इसके साथ साथ और दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। मोदी सरकार से ज़्यादा सफल तो कोई सरकार ही नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि देखो 370 किसने हटाया बताओ मेरे को, राम मंदिर किसने बनवाया बताओ मेरे को, और ये जो इकोनॉमी बढ़ रही है किसने बढ़ाई है, पहले 70 सालों में क्या हुआ ये बताओ आप। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप कहीं ना कहीं ये बातें कर रहे हैं, कांग्रेस ने कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संसद में भाषण दिया है, कह रहे हैं कि बीजेपी ने कभी कोई बलिदान दिया ही नहीं, बीजेपी की तरफ से एक कुत्ता भी नहीं मरा है। विवादित बयान है। पीयूष गोयल ने हालांकि कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो अडिग रहे, कहते मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने सही बात कही, क्या कही? देखो कौन मरा कौन नहीं मरा इसके विवाद में ना पड़ते हुए देखो 47 की लड़ाई में सबने, आज़ादी की लड़ाई में सबने अपना कंट्रीब्यूट किया था, सबने किया था। उसमें कोई पर्टिकुलर कांग्रेस और बीजेपी नहीं था। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी लोग, जितनी भी कम्युनिटी यहाँ रहती है, सब लोग उसमें लड़ाई लड़े थे, तब जाके देश आज़ाद हुआ था। तब ना कांग्रेस ने आज़ाद किया ना बीजेपी ने आज़ाद किया। ठीक है जी, लड़ाई सबने की है देश को आज़ाद करने के लिए, लेकिन देश को बढ़ाया किसने ये देखो ना। 70 साल में कितना काम हुआ है, पिछले 8, 10, 15 साल में कितना काम हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और लास्ट कमेंट आपसे लूंगी, ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं एक रैली में कि हिंदी भाषा जरूरी नहीं है, और इसके साथ साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं कि इनके नेता तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं लेकिन इनको हिंदी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए हम कहाँ रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंग्लैंड में तो नहीं रहते। हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, तो जब हम हिंदी नहीं बोलेंगे तो कौन हिंदी बोलेगा। सबको अपनी मातृभाषा से प्यार होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हमें भी मातृभाषा से प्यार है, हिंदी होनी चाहिए देश में। अगर हिंदुस्तान में हिंदी नहीं होगी तो हिंदी कहाँ बोली जाएगी बताइए आप। हम अपनी जो संस्कृति है उससे दूर भागते जा रहे हैं, वेस्टर्न संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। आपका कहना है कि संस्कृति से दूर भाग? यस, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि देखो हम क्या है कि अपनी जो संस्कृति उसे छोड़ते जा रहे हैं, वेस्टर्न संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हम अपने मूल्य से, विदेशी लोग आके यहाँ पर कृष्ण की भक्ति करते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, इस्कॉन बनाए कितने सारे, क्यों बनाए बताइए? क्यों? मतलब विदेशी जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हम युवा जो हमारे और भी लोग हैं वो हम अपनी संस्कृति से दूर भागते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसे बताइए? ठीक है, अच्छा एक और बात आपसे मैं जानना चाहूंगी, आखिर क्या कारण है वो ऐसा, कितना देश बदला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से कि आज युवा लगातार उनकी दीवानगी इतनी है कि चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी ही काम करें? और कोई चेहरा है? और कोई चेहरा दिखता है आपको? क्योंकि एक सोच होती है कि आगे देश को कहाँ लेके जाना है। पहले तो लोगों की सोच बननी चाहिए कि देश को लेके कहाँ जाना है। लोगों को ये नहीं पता मुद्दे कौन से हैं, सुलझाना किस चीज़ को है। इकोनॉमी का अब जैसे अब क्रैश चला है, युद्ध चला है, रूस यूक्रेन युद्ध में मजाल है। किसी भी देश को उठा के देख लो, किसी की भी अगर आप देखोगे कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है। और अपने देश की अभी फॉरेक्स रिजर्व कितना बड़ा है, पहले कम होता जा रहा था। उसमें रीज़न ये था कि जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो RBI है, पैसे को, रुपए को बचाने के लिए वो मार्केट में डॉलर को फ्लो कर रहा था। इसीलिए जो 642 अरब डॉलर जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था वो कम होके 524 अरब डॉलर के आसपास आ गया था। लेकिन उसके बाद क्या है, अभी रिसेंटली मैंने जो डाटा देखा है उसमें 14 बिलियन डॉलर और ऐड हो गए हैं। तो ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो अगर यहीं कोई और प्रधानमंत्री होता तो ये डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। जब तक डिसीजन मेकर पावर नहीं है आपके पास में तो आप कोई भी डिसीजन फ्लोली नहीं ले सकते। या तो आप रूस की तरफ रहो या फिर अमेरिका की तरफ रहो। सब देशों का मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी का कितना प्रेशर है इंडिया के ऊपर, उसके बावजूद भी हम अपने डिसीजन लेने में सक्षम हैं। हमारी विदेश नीति कहाँ से कहाँ पहुँच गई है अब देखिए आप। अच्छा आपका मानना है कि भारत की विदेश नीति आज कहीं ना कहीं उसका विश्व में उसकी चर्चाएं तेज होती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% इससे एग्री करता हूँ। क्योंकि आज जो भारत की जो विदेश नीति है वो जितने भी देश हैं, मतलब दुनिया में जितने भी देश हैं, सबसे अव्वल दर्जे की विदेश नीति है। बिल्कुल, हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, बहुत बेहतरीन विदेश नीति है उनकी। जो भी बोलना है फ्रंट टू फ्रंट बोलते हैं वो। अच्छा आपको भी लगता है कि एस जयशंकर का लोहा जो कहीं ना कहीं विश्व नहीं पूरे स्तर पर पूरे राष्ट्र के लोग मानते हैं? जी, पहले क्या होता था कि जो अमेरिका की तरफ से
मतलब कोई भी बयान दिया जाता था उसका पलटवार नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये बिल्कुल जैसे ही वहाँ से कोई स्टेटमेंट आती है उसका तुरंत से जवाब दिया जाता है। पहले क्या है कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, नहीं करना है ये, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, आपका आपके हिसाब से इसका जो पूरा श्रेय है वो नरेंद्र मोदी को जाता है। क्या नाम है आपका वैसे? मेरा नाम महेश कुमार है। अच्छा, महेश कुमार जी का कहना है कि कहीं ना कहीं भारत की जिस तरीके से भारत का डंका पूरे विश्व में बजा है, एक ही कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यही कारण है कि आज एक बार फिर से यहाँ की जो युवा हैं, भारत के युवा प्रधानमंत्री को ही अगला पीएम देखना चाहते हैं। वन कमेंट, हु शुड बी आवर नेक्स्ट पीएम? I want to be Narendra Modi as an Why? What's the reason? because once he committed into as a PM, yeah. so our nationality increases a lot according to the money value, Yeah. tourism value, everything. Okay. So you can see now our currency is also increasing its price, Yeah. its value more than, and now we are moving to another place in all the situations. But one coming to one thing is I want to reduce this pollution power regarding this one. Fine. This would be a very terrific problem if this continues in this way. So according to all the things coming, I mean, if we compare with the other PMs, it would be great. I mean, he's everything whatever he done till now, it's good and great. Okay, he is saying that कि अब तक जो काम हुआ है वो अच्छा हुआ है। अच्छा, from where you are? So I am from Hyderabad. अच्छा, you are from Hyderabad. अच्छा, tell me one thing. What's your name? My name is Surya. Acha, Surya, tell me one thing. Congress is saying that Modi government has done nothing, and on the other hand, we are seeing that how China is attacking to India and in India, and Congress is saying that China has Indian army has done nothing. They have been failed. No. I mean, under PM's Modi, like Narendra Modi's surveillance, everything. I mean, Narendra Modi has done a lot to this country in this time period. And I'd like to be a continue because we can see that the everything whatever done to these military forces or whatever the thing recently also ISRO completed the Agni 5 testing in his So based upon all these things and everything is looking fine and it would be continuous. Maybe now everyone is saying like India is a developing country. Maybe if continues, if in 5 to 10 years we will say India is a developed country. Okay, one Maybe last we can comment. force with the United States also. Yeah. Acha, one last comment from you. What do you think? Congress news president has saying that Hindi is not necessary, and in fact Rahul Gandhi has said that Hindi is not necessary. If we are living in India, we have to learn English. What do you want to say about this? No, I can say is English is not necessary because India is India is very special to their regional languages, their regional culture and everything. If we lost our regional culture or everything, whatever the things like Hindi or Telugu or from Kannada, then what is the purpose of the regional culture and things? So I would like to, in my point of view, we need to encourage our nationality, our regional culture and our regional language, everything. Okay. Apart from that, we need to talk with in English for communication purpose only. Okay. So we need to improve, we need to increase our popularity and everything related to regional. First thing we need to focus on regional, later then we need to move to the other things. Okay, Yep. so you are understanding these things that India is developing countries now. Last comment from you. What do you think about our military forces? What you want to comment about Indian Army? Indian Army. These guys are doing very great, and I'd like to thank very much. And because my grandfather is also a military one, so I heard a lot of things about the military, and I'm wishing you all the best for them, and hope they will, save us all. अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो देखिए, ये थे हमारे साथ भारत के नौजवान जो ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना आज डटकर मुकाबला कर रही है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ऐसा कि आज पूरी जनता एक बार फिर से उन्हें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस, थैंक यू सो मच। और भी लोग मौजूद हैं और बातचीत करते हैं और आम जनता की और क्या राय है वो लेते हैं। एक सर मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेहुल सोलंकी। मेहुल जी, क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? हमारे मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी क्यों? हाँ, मोदी जी ने काम ही ऐसे किए हैं तो फिर मोदी जी ही बनेंगे ना। अच्छा, हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी का अब तक एक कुत्ता भी नहीं मरा है, लेकिन कांग्रेस में राजीव गांधी ने अपना बलिदान दिया है और इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया है देश की आज़ादी के लिए। क्या कहेंगे? अरे मोदी ने भी बलिदान दिया है ना। मोदी ने कहाँ से शुरू किया है वो तो कहाँ पता है किसी को। मोदी जी कहाँ से आए, हम गुजरात वालों को से पूछो ना। आप गुजराती हैं? यस, अच्छा। हम गुजराती है, और उसका तो आपने वो रिजल्ट देख भी लिया है ना गुजरात में क्या हुआ है। यही भी इस बार भी यही होगा लोकसभा में।
मोदी जी जीतने वाले हैं इस साल तो मेरे को लगता है 400 से ऊपर सीट आएगा, 450 जीतना। 400 से ऊपर सीट आएगा। अच्छा ये बताइए, विपक्ष कह रही है कि हम एकजुट हो जाएंगे लेकिन मोदी रिपीट नहीं होने देंगे। अरे जितने भी वो क्या बोलते हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग, वो सब भेगे खड़े हो जाएंगे साथ तो भी कुछ नहीं होने वाला है। नहीं कुछ होने वाला अच्छा ठीक है है। वो महागठबंधन तो किया था ना उन्होंने, तो अब कौन सा करने वाले हैं? अच्छा 17 विपक्ष का बैठक हो रही है, 17 विपक्षी दलों की बैठक हुई है, हाई लेवल मीटिंग चल रही है लगातार कि प्रधानमंत्री को रिपीट होने नहीं देना है। वो कुछ भी कर ले, रिपीट तो मोदी जी ही होने वाले रिपीट मोदी जी हैं। होंगे। मोदी जी। देखिए, गुजरात से आए हुए हैं, कह रहे हैं। आप बताइए क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री कौन है? मोदी क्यों? अच्छा है आदमी, अच्छे आदमी है। कांग्रेस कह रही है बनने नहीं देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे? मोदी अच्छा काम करेगा तो अच्छा बनेगा ना। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अजय कुमार साहू। अजय कुमार साहू जी, क्या लगता है देश के अगले प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे? जी बिल्कुल। क्या कारण है सर? काम बहुत अच्छे अच्छे हैं उनके। अच्छा विकास किया हुआ है उन्होंने, अच्छा काम किए हुए हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं और सारे काम देश के हित में हैं और हम चाहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने। अच्छा सर ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सेना पिटकर आती है, मोदी जी ने काम नहीं किया, सेना असफल है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये तो सब नेतागिरी की वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई बलिदान देश के लिए हुआ ही नहीं है, जो बलिदान हुए हैं वो कांग्रेस की सत्ता पे हुए हैं। वो तो मैडम कांग्रेस ने राज किया है, मेरा तो सत्ता बलिदान ज़्यादा उन्हीं तरफ से हुए हैं और बलिदान तो अभी तक स्टोरी मुझे पता भी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे जो बयानबाजी? नहीं सरकार वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब उनके भी टर्म आएगा तो उनकी सरकार बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।